करण एक बहुत ही हैंडसम और समझदार लड़का था और एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। कोई भी लड़की उसके पीछे मरती रहती थी, लेकिन वो था कि सिर्फ एक ही लड़की पर उसका दिल हार बैठा था और उसका नाम था नेहा, जो उसके ऑफिस में उसके साथ ही काम करती थी। वो नेहा को बहुत पसंद करता था और उससे हमेशा साथ निभाने का वादा भी करता था। एक दिन अपनी माँ से करण कहता है, माँ, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो मेरे साथ ही ऑफिस में काम करती है। उसका नाम नेहा है। क्या क्या कहा लल्ला तूने? अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा तू? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मेरे घर में बहू तो मेरी ही पसंद की आएगी। लेकिन माँ, जिंदगी भी तो मुझे ही गुजारनी है ना, तो लड़की भी मेरी ही पसंद की होनी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। लड़की तो मेरी ही पसंद की आएगी। और अगर तूने कोई ऐसी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ की ऐसी धमकी सुनकर करण माँ की बात मान जाता है और कुछ ही दिनों में आनन फानन उसकी शादी अपनी माँ की पसंद की लड़की वर्षा से हो जाती है। वर्षा आदतन बहुत ही शांत और चुपचाप किस्म की लड़की होती है, बहुत कम बोलती है और अपने ही आप में मगन रहती है। एक दिन करण ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि तभी वर्षा पीछे से आवाज देती है, सुनिए करण जी, ये लंच बॉक्स तो लेते जाइए अपना। कि तभी वहां करण की माँ सुनीता बेगम आ जाती हैं। अरे बहू, पीछे से आवाज नहीं लगाते। इतना भी नहीं जानती क्या? अरे नहीं माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही भूल गया था। और करण लंच बॉक्स पकड़कर वहां से चला जाता है। करण जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचता है तो वहां नेहा पहले से मौजूद उसका इंतजार कर रही होती है और उसे देखते ही बोलती है, बस यही था तुम्हारा प्यार जो दूसरी शादी करके बैठ गए हो। अरे शादी भले ही कर ली हो, लेकिन प्यार मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ और तुमसे ही करता रहूंगा। दोनों एक मंदिर में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों करण के घर चले जाते हैं, जहां पर सामने ही कुर्सी पर सुनीता बेगम और वर्षा बैठे होते हैं। सुनीता बेगम देखते ही फट पड़ती हैं। अरे ये क्या? ये तो किसे घर लेकर आ गया है? माँ, ये नेहा है, मेरी मोहब्बत। अरे, इसको लाने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा? मेरा नहीं सोचा तो कम से कम अपनी पत्नी का ही सोच लेता। उस पर सौतन लेकर आ गया तू। लेकिन इस सब वाक़े पर वर्षा कोई भी बात नहीं करती, चुपचाप वहां खड़ी रहती है और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। करण और नेहा भी अपने रूम में चले जाते हैं। नेहा बहुत हैरान होती है वर्षा के रवैये पर और करण से कहती है, करण, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम दूसरी शादी करके आ गए और वर्षा ने एक भी लफ्ज नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सौतन है या पहेली। दिन बीतते रहते हैं। एक दिन नेहा रात को पानी लेने के लिए किचन में जाती है कि तभी वहां किसी से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। यहाँ रास्ता बिल्कुल साफ है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेहा जल्दी से लाउंज की लाइट चलाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। मगर सामने से वर्षा के कमरे की लाइट ऑन नजर आती है। नेहा वहां चली जाती है और देखती है कि वर्षा ने लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं और कंप्यूटर के आगे बैठी है। वो अंदर जाती है और वर्षा से पूछती है, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? और तुमने ये करण के कपड़े क्यों पहने हैं? अरे हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कंप्यूटर के आगे बैठ जाऊं। और साड़ी में मुझे वैसे ही सुकून नहीं आता तो मैंने ये सब पहन लिया। अच्छा, तुमने अभी कोई आवाज सुनी है? वो फोन पे बात करने की। वो आवाज तो टीवी में आ रही थी। अरे,
लेकिन मैंने तो इसे नहीं कहा कि आवाज़ फ़ोन पर बात करने की थी। इसे कैसे पता चला? इस सब बात के बाद नेहा वापस अपने कमरे में चली जाती है और दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। नेहा को वर्षा की हरकतें काफी अजीब लगने लगती हैं, जो उसे खटकती हैं। जैसे कि घर में अकेले होने पर लड़कों के कपड़े पहनना, लड़कों की तरह ही चलना और लड़कों की तरह ही बातें करना। एक दिन करण की रेड शर्ट नहीं मिलती और नेहा जल्दी से जाकर वर्षा के रूम में देखती है और वहां उसे वो रेड शर्ट पड़ी मिल जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिर ये सब क्यों करती हो और करण के कपड़े तुम क्यों इस्तेमाल करती हो। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगा। ये सब बातें सुनकर सुनीता बेगम वहां आ जाती है और वर्षा कहती है, माँ जी, देखिए ना, मैं करण जी के कपड़े अपने कमरे में प्रेस करने के लिए लाई थी और ये मुझे इतनी बातें सुना रही है। मैंने कुछ गलत किया है क्या? ओ महारानी, होगी तो मेरे लल्ला की बीवी, मगर हमारे घर की बहू यही है। तो खबरदार आज के बाद मेरी बहू से कुछ उल्टा सीधा कहा तो। समझ नहीं आ रहा, ये मेरी सौतन है या कोई पहेली है। ये आखिर मुझे इतना क्यों उलझा रही है? और वो सोच लेती है कि इस बात का पता तो वो लगा कर ही रहेगी। और कुछ ही दिनों में घर के बागीचे में वो वर्षा को किसी लड़के के साथ गले मिलता हुआ देख लेती है और तभी अपने मोबाइल में उसकी पिक्चर्स को क्लिक कर लेती है। और अगले दिन जब वर्षा दोबारा से गार्डन में जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसे नेहा रोक लेती है। वर्षा इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखा करो, तुम्हारी समझ में नहीं आता। वर्षा की ये बात सुनकर नेहा थोड़ी गुस्से में आती है और अपने मोबाइल में खींची गई वो तमाम वीडियोस और पिक्चर्स उसके दिखा। वर्षा ये देख बहुत घबरा जाती है और चुपचाप अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसे नेहा कहती है, आज मैं तुम्हारी सारी हकीकत मम्मी जी को और करण को बता कर रहूंगी। आखिर ये घर में हो क्या रहा है। वर्षा उसकी एक नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक करती है, क्योंकि अब उसकी हकीकत सबके सामने खुल चुकी थी। वो मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती थी। और शाम में करण और उसकी माँ के घर आ जाने पर नेहा सारी बात और वो वीडियो अपनी सास और पति को दिखा देती है। वो दोनों उसकी हकीकत जान हैरान रह जाते हैं और उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वहाँ ना तो वर्षा थी और ना ही उसका सामान। वहाँ मिली तो सिर्फ एक चिट्ठी जिस पर लिखा था, मैं आप लोगों के जैसी नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। करण जी से शादी करना मेरी एक मजबूरी थी और कुछ नहीं। मैं तो एक लड़की से मोहब्बत करती हूँ। उम्मीद है ये बात पढ़कर आप मुझे समझ ही गए होंगे कि मैं क्या हूँ। और इस तरह वर्षा की सारी हकीकत सबके सामने खुल जाती है और नेहा के मन में अपनी सौतन को लेकर जो पहेली थी वो भी हल हो जाती है।